कुत्ते के साथ घास के ला रहा है फूल के लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी थूकेगा भी नहीं। क्या बात करता फूल की, हरामजादे। उस दिन का याद तो भूल गया जब मेरे बीवी के साथ बलात्कार करके तूने उसे जान से मार दिया था। वो दिन क्या भूल गया तू? मैं तो भूल गया था, लेकिन तूने बहुत अच्छा किया जो उस दिन को आज फिर से याद दिलाना। तेरी ये मजाल कि तूने अपने पैर से मेरे शरीर को टच किया है। मेरी ये मजाल कि मेरे ही सिंहासन से मुझे तू सोच नहीं सकता तेरे इस गुस्ताखी की सजा क्या होगी। हरामजादे, आज मैं तुझे अगर कुत्ते की मौत नहीं मारा तो अपने आप को ज्वाला सिंह रामबली, सैकड़ों हंटर मारो साले को, इसका बदन झगड़े से खाली हो साले हमारे लात मार दिया। वहाँ क्या बोल रहा था बेहरामखोर? वहाँ क्या बोल रहा था? हमने जो कहा तुमने वही सुना। नथुमाली, तूने जिस पैर से मुझे लात मारा था वो पैर अब हमेशा हमेशा के लिए काट कर अलग कर दूंगा। तो कुछ भी कर ले, मगर मैं हार मानने वाले में नहीं। कुछ भी कर दे, तेरी कस्टडी में है। तू चाहे तो मुझे जान से मार दे, मगर मेरी जुबान से तेरा नाम कभी नहीं निकलेगा। हरामजादे, जिस पैर से तूने मेरे शरीर को टच किया है, आज उस पैर को हमेशा हमेशा के लिए रत्नमाली, अब जब तू अपने इस कटे हुए पैर को देखेगा तो ज्वाला सिंह से दुश्मनी करने का मतलब क्या होता है तुम्हें एहसास होता है। सागर सिंह, अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। हम लोग हवेली में चलते हैं। बाबूजी, ये आपका क्या हो गया?
पिताजी, आपका पैर किसने काटा? आप उस हरामजादे का नाम बता दो बस। ज्वाला सिंह जो है ठाकुर पटकारवा, ज्वाला पिताजी, ज्वाला सिंह ने अच्छा नहीं किया। जो भी आपके साथ किया ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। आजकल कोई किसी के गुलाम नहीं कि किसी के हुक्म का पालन करे। पिताजी, मैं आपकी और अपने स्वर्गवासी मां की सौगंध खाकर कहता हूं कि आज से आपका ये बेटा रहम सिंह नहीं बल्कि संभल का सिर डाकू पे रहम सिंह कहलाएगा। मैं आज कसम खाता हूं, अपने स्वर्गवासी मां की कसम खाता हूं कि जब तक कि मैं सागर सिंह और ज्वाला सिंह की जिंदगी में याद नहीं लगा दूंगा तब तक अन्न जल ग्रहण। आप घबराए नहीं, आप ठीक हो जाएंगे। रामबली महाबली, रामबली महाबली, बेटा ये बहुत गम भरी कहानी है। गम भरी कहानी मेरे लाडले, जन्म से पहले तेरी माँ मर गई, लूट ली तेरी माँ की ज्वाला ये आबरू, मार डाला उसे, मार डाला। बेटा तेरी माँ की याद लूट कर इस हरामजादी ज्वाला सिंह ने तेरी माँ को मार दिया। बेटा तब से मैं उसी के उसमें जीता रहा कि कब मुझे ज्वाला सिंह मिले मैं उसे जान से मार दूं, मगर ये गरीबी गरीबों की जीत नहीं देती। बेटा हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन पिताजी, जब आप कह रहे हैं कि मेरी माँ मर गई थी तो मेरा जन्म कैसे हुआ पिताजी? ये भी सत्य है तू जो कह रहा। बेटा मैं तेरा सगा बाप नहीं हूँ। हाँ बेटा मैं तेरा सगा बाप नहीं हूँ। मैंने गंगा तट पर गंगा स्नान के लिए गया था। बेटा किसी हरामजादी ने तेरा गला दबाकर फेंक दिया था, मगर भगवान का शुक्र है कि तू जिंदा था। बेटा तुझे खोज कर इतना बड़ा कर दिया। बाबूजी, आप मुझे गंगा तट पर पाए हो या कहीं फुटपाथ पे, इसका कोई मतलब नहीं। आपने पिता का प्यार और माँ की ममता दोनों दिया है मुझे। मैं अपने स्वर्गवासी माँ की सौगंध खाता हूँ और अपने पिताजी आपके चरणों की सौगंध खाता हूँ कि अगर ज्वाला सिंह के
जिंदगी में आग न लगा दिया तो मेरा भी नाम रहम सिंह नहीं। आज से आपका बेटा रहम सिंह न होकर मोटा कुटा कुटे रहम सिंह कहलाएगा। रामबली भैया आप ऐसा करो कि पिताजी को हॉस्पिटल ले चलो, मैं पैसे की व्यवस्था करके आपको दे करके मैं यहाँ से चप्पल चला चाहूंगा। जब तक कि मैं कुत्तों को, जब तक कि कुत्तों का खून नहीं पीऊंगा तब तक मेरी माँ की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ज्वाला सिंह और सागर सिंह ने तो ठीक नहीं किया। अरे कहने की शुरुआत तूने की है, अगर तेरा लहू से ना बुझाया तो मेरा भी नाम रहम सिंह नहीं। कसम खाता हूँ आज अपने माँ की, अगर तेरे खून से अपने जिगर को न बुझाया तो मेरा भी नाम तुम मेरे पिताजी की देख रेख करना, मैं सीधा यहाँ से चंबल जा रहा हूँ। कुछ मिला नहीं है। ना तो बीड़ी मिलती है, ना तंबाकू मिलता है, ना गांजा मिलता है, ना दारू मिलती है। अरे ये तो बहुत खतरनाक है। क्या अब कहे कि चला कहूँ से आलू गंजी खोद रहा तैयार। अरे सुबेरवा तक इनका लूट लिए, कहा चिंता कहाँ करता है। ना कुछ वो चला सारे कहे लहसुन धनिया नु चलाई भी चली जाए।
कैसे लग रहा है ये? सरदार जी, मैं कोई पुलिस का मुखबिर हूँ, मैं एक मुसीबत का मारा हुआ इंसान हूँ। दर बदर की ठोकरें खाता खाता इसी बिगड़ में यहाँ पहुंचा। ऐसी क्या मुसीबत आपको पड़ गई कि जो जंगल में भाग के आ रहे हो आप? सरदार जी, जरूर बताऊंगा। मैं एक गरीब घराने से ठाकुर ज्वाला सिंह और सागर सिंह ने मेरे जिंदगी में मेरे घर परिवार को ऐसा बर्बाद कर दिया कि अगर मेरे जिस्म टुकड़े टुकड़े करके काटा जाए तो उसमें खुद भी नहीं निकलेगा। आप इतनी मुसीबत की सवाल बंद आप 30 मिनट आपको ज्वाला सिंह ने ऐसा कर दिया? बंद आप 30 मिनट और क्या? हाँ सरदार जी, मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ, अगर इजाजत हो तो कहो। बोलिएगा। सरदार जी, आप मुझे कृपा करके मुझे अपने शरण में ले लीजिए, क्योंकि मैं अपने माँ की कसम और पिताजी की कसम खाकर निकला। ज्वाला सिंह ने आपको को बर्बाद नहीं कर दूंगा, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ये ज्वाला सिंह ने आपको इतना सताया है? हाँ सरदार जी। हरामजादे को खत्म कर दो, साले को छोड़ना नहीं कभी। हाँ, उसको माँ भवानी की कसम है, अगर आप लोग जिंदा नहीं छोड़ना है। अगर और हमारा इस समय एक बुढ़ापे के सहारा आप बन गए हो, चिंता मत करो तुम। आप हमारी जितनी भी चंबल घाटी के हैं, जितने भी लोग हैं, आप उसको हमें सरदार आज से बनाना है। ये तो और जय भवानी की। ले का बच्चे, अब मिटा दे ज्वाला सिंह। जय मां भवानी। याद रखा कर, याद रखा कर, तुझे ऐसी जगह मारूंगा, ऐसी जगह मारूंगा मां भवानी कसम, कि वहां पानी तो जरूर होगा, लेकिन साला पिलाने वाला होगा। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि मैं डाकू क्यों बना हूं। मैं डाकू सिर्फ इसलिए बना हूं कि इस देशद्रोहियों को इस संसार से मिटा सकूं। मेरे बच्चे, ये नहीं जीवन में याद रखना, कभी दीन दुखियों को नहीं सताना, जो सता रहा उसको खत्म कर देना। मेरे नहीं, किसी गरीब मजदूर को कभी मत सताना, यही मेरा वसूल है। मैं आज भवानी की कसम खाता हूँ कि ज्वाला और सागर सिंह की जिंदगी में ऐसी आग लगाऊंगा, ऐसी आग लगाऊंगा कि इसको पानी नहीं मिलेगा। आइए हम चलते हैं अपने गुफे की ओर, उसके बाद सोचते हैं कि हमें करना क्या है। आइएगा, आप लोग कहानी पर गौर कीजिएगा प्यारे दोस्तों, और चलते चलते
तो फिल्मी दुनिया वालों ने गाया है, लेकिन कहना क्या मास्टर, अरे हाथ में हैंडल पैर में पैंडल, हाथ में हैंडल पैर में पैंडल, बर्बादी जुटा हो गई चाइना मास्टर। और दुश्मन मिले ही सवेरे, दुश्मन मिले ही सवेरे, मगर मतलब यार ना मिले। दुश्मन मिले ही सवेरे, मगर मतलब यार ना मिले। दुश्मन मिले सवेरे, मगर मतलब यार ना मिले। रणुआ रहे जलंधर, रणुआ रहे जलंधर, कर कसाना ना मिले। रणुआ रहे जलंधर, कर कसाना ना मिले। गोरी हो या काली, मगर चमार ना मिले। मेहरिया गोरी हो या काली, मगर चमार ना मिले। सत्तर बार काटे, सत्तर बार काटे, मगर बिलार ना मिले। राइटर महोदय धन्य। आगे हमारे परमागढ़ी त्रिवेणी पंडित, जो कि ग्राम नंदा का प्रवाह, त्रिवेणी पंडित ग्राम नंदा का प्रवाह मेला कमेटी को 100 रुपए का चंदा पार्टी हार्दिक स्वागत करते। धन्यवाद। क्या बताऊं, जब से हमारे स्वामी जी और पंडित गुजर गए, जब से मैं कतरी ठुकरवा भटक रही हूँ। मैं अपने चलती हूँ बेटे को इसी सूजी के मंदिर की पीछे लुकवा देती हूँ। देखा जाएगा।
जो इतनी तुम्हें प्यास लगी बताइए ना। मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है माँ। बेटा तुम्हारे पीछे क्यों पुलिस लगी? मुझे पुलिस तो मेरे पीछे लगी है। मैं वही डाकू बेरहम सिंह हूँ। बेटा तुम्हारे पीछे क्यों बेरहम लगी? पहले उठो तो मैं बतलाऊं आपसे। वो आ रहा है बेरहम, वो आ रहा है, उठो जल्दी। पंडिताई क्या ये पंडिताइन का खाती है तो फूल बलिया ये फातुरी का गोद में ये जो लड़का है छीन ले, ये लड़के को छीन और इसे भी मैं मारूंगा। मैं ले दूंगी। कहा हराम छोरा अरे ठाकुर